लोग शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं और बोल देते हैं हम आज के बाद चर्च नहीं आएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, साडा की होया, सानू कुछ नहीं मिला। हो सकता है योशापात घुटने टेक देता, यहाँ पर दर्द में है, दुख में है, समस्या में है, लेकिन करा परमेश्वर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, इतनी चिंता है, इतना परेशान हो गया हूं। लेकिन हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसके पति को जवाब दे दिया गया हो, आपकी बेटी को जवाब दे दिया गया हो, आपको कुछ ना सूझ रहा हो। आज विश्वास करना, अगर आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए हैं, आज रात परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा, उन चिंताओं का भार अपने ऊपर उठाएगा, आज आपकी समस्याओं का भार उठाएगा। करे बोझ से दबे आ रहे लोगों, चिंता से दबे लोगों, अपना सामान मेरे कंधे पर लाद दो। हालेलुया। आपने गली मोहल्ले में कुली देखा, ट्रेन के पास कुली देखा, कुली हमेशा अपने आप आता है, हेलो भाई साहब, हेलो आपका भार उठाऊं, इधर कालू जल्दी दौड़ गया, ये देखो मेरे पास खड़ो, ये जा रहा है अपने ट्रेन में बैठने के, जा रहा है लखनऊ, चलता रहा बैग लेके अपना टैक्सी लेके, और मैं कुली बनकर इसके पास आया, हेलो बाबूजी दो ना बैग, दो ना, मैं उठाता हूँ, तू क्यों उठा रहा, मैं उठाता हूँ। ये कह रहा ना 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 मैं तो अपने आप उठा लूंगा, मैं तो अपने आप उठा लूंगा। करते हम ऐसा, सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए सामान एयरपोर्ट तक उठा के ले चलते हैं, और जब ट्रेन में से नीचे उतरते हैं, हाय रिश्तेदार दे कर मुंह लाई यार, बड़ा दुख रहा है यार, भाई साहब इतना सामान चक रहे, 10 रुपए नहीं खर्च सकते। कुली कह रहा है बार बार, कह रहा है मैं सामान उठाऊं। हम पास्टर लोग भी आपके लिए कुली का काम करते हैं, आप हमारे चर्च आओ, हम आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आप आओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब दान डाल के देखो देखो देखो, कुली के अगर दान नहीं देगा कुली बोझ नहीं उठाएगा। कुली को पैसे दोगे उठाएगा नहीं उठाएगा, हमें दान दोगे तभी उठाएंगे बोझ। और यीशु ऐसा है, अगर नहीं भी दोगे तो भी उठाएगा आपका बोझ। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि वो आप अपना बोझ कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ख्याल है, यहाँ पर योशापात अपना बोझ लेकर घूम रहा था, अपने बच्चों का, परिवार का, पूरे देश का बोझ लेकर घूम रहा था, चिंताओं का, दुश्मन मारने के लिए आगे, लेकिन उस समय उसको कुछ नहीं समझ में आया। वो गया सीधा जाकर अपना सारा बोझ यीशु के चरणों में डाल दिया, बोलता परमेश्वर ये ले तू उठा, आज के बाद मेरे से नहीं उठता। परमेश्वर ने कहा जा, तूने जो अपना बोझ मुझे दे दिया है, कह रहा अब ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। हालेलुया हालेलुया। उस दिन के बाद वो जंग जीत गया, और सुबह उठा कहता यार किसने मार दिया, कह रहा सारे सारे लोग दुश्मन मरे पड़े हैं। इसका मतलब ऊपर से एंजल उतरे। आज रात सिर्फ यहाँ पर उठाकर अपना बोझ परमेश्वर को देना है। आप घर जाओगे, आपके बोझ, आपके दुश्मन, कर्जे वाला दुश्मन, हर समस्या आपके गेट के बाहर मरी हुई पड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे गेट के बाहर 3 मक्खियां मरी पड़ी मिलेंगी तुझे। बोलो तेरे को मक्खी मरी मिली पड़ेगी, समझ जाना। अगर मक्खी मिली कल, ये नहीं करना घर जाके मार के गेट के बाद डाल देना चल। कह रहा है आपके लिए मक्खी मार के जाएंगे एंजल। जब मैं घर जाऊंगा मुझे मक्खी मिलेगी मरी पड़ी हुई। आपको साइन होगा, ये भविष्यवाणी है आपके लिए, साइन है चर्च। ये बहुत सारी मक्खियां शहद पर मंडलाती थी। कह रहा कि आपको समझना है, कह रहा विश्वास करो, उस मक्खी में से जब शहद निकाल लिया जाता है और जल्दी चाट लिया जाता है, वो हरा भरा रहता है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना, आपके गेट के बाहर जिन मक्खियों ने आपका खून चूसा है, जिन मच्छरों ने आपका खून चूसा है, पता आपको मैं किसको कह रहा हूं, उन प्रॉब्लम ने जो आपको चूसा है, मैं कह रहा हूं वो मच्छर और मक्खी मरे पिले मरे 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 पड़े होंगे आपके गेट के बाहर। आप समझ जाना, आपका जो उन्होंने चूसा है, जो लिया है, वो शहद छोड़कर आपके घर वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी चिंताएं करने की जरूरत नहीं है चर्च। आज के बाद तुम आजाद हो रहे हो। शैतान विचारों में डाल रहा था योशापात को, बोल अब तू क्या करेगा, और घबरा गया। मसीह लोगों को पूछता है, एक प्रॉब्लम ही है, दूसरी आती है कई बार, लेकिन असली मसीह वो है, उसको बार बार दिमाग में बात आती है कि अब तू क्या करेगा। कर्जा भी हो गया, मुंडा भी शराब पी के आ गया, एक्सीडेंट भी हो गया, इस महीने के पैसे भी नहीं है, माता गले मैं वॉलंटियर भी हैगी इत्थे दी, मेरे तो रब ने तां भी नहीं सुनी, ना प्रोफेट बजिंदर ने सुनी, लेकिन अब क्या होगा, हुण की होएगा। वो बोलता है अब तू क्या करेगा। आप हाथ उठाकर बोलो कि मैं अपना बोझ परमेश्वर को दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोझ परमेश्वर को
योशापात ने कह रहा कि अपना बोझ देना सीख लिया और परमेश्वर ने उसको चिंता से मुक्त कर दिया। हम पढ़ें दूसरे कुरिन्थियों के 4:8-9 में, देखो क्या लिखा। अपने पड़ोसी को बोलो मेरा प्रभु वर्किंग करने पर है। जोर से बोलो मेरा प्रभु काम कर रहा है आज। प्रभु काम कर रहा है आज। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 और 9। हाँ, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। किससे बात कर रहा है? अरे किससे बात कर रहा है? बोलो परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। करा वो लोग कौन करा यहाँ पर? पौलुस करा के पतरस करा, हो सकता है परमेश्वर के 12 चेले करा, वो सब के। हम कलेश भोगते तो हैं, हम दुख उठाते तो हैं, हाँ, पर संकट में नहीं पड़ते। हम संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। करे आंसर तो नहीं मिलता लेकिन निराश नहीं होते। हालेलुया में। और करे सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। याद रखना, बहुत सारे लोग संकट में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, लेकिन वो जल्दी धरती से उठा लिए जाते हैं। यहाँ पर बता रहा है, कह रहा हम कलेश तो देखते हैं लेकिन कलेश में पड़े नहीं रहते। हमारे ऊपर दुख आता तो है लेकिन दुख में से पार निकल भी जाते हैं। हम सताए तो जाते हैं, कह रहे हम सताए तो जाते हैं, कह रहे हम संकट में पड़ते तो है, कह रहे गिराए भी जाते हैं, हम पर नाश नहीं होते। याद रखना, अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, चिंता आए, गरीबी आए, कर्जा आए, बीमारी आए, वो आपको खत्म करने के लिए नहीं आई, वो आपको चेक करने के लिए आई है कि कौन घुटने टेक रहा है और कौन आज भी अपना पूला लेकर सीधा खड़ा है। जो सीधा खड़ा है उनका घराना नाश नहीं होगा, उनके बच्चे नाश नहीं होंगे, उनका बिजनेस चौपट नहीं होगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, मेरे और आपके लिए। आपकी सेवकाई बर्बाद नहीं होगी, आपका बिजनेस बर्बाद नहीं होगा। तुम मसीह में आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। शैतान सिर्फ चेक करने के लिए आपके ऊपर बीमारियां डालता है। यहाँ पर पौलुस, बहुत सारे संत बोलते हैं हम कलेश में पड़ते तो हैं लेकिन हम निकल जाते हैं। हम बीमार होते तो हैं लेकिन हम चंगे भी हो जाते हैं। हमारा बिजनेस खराब होता तो है, नाश नहीं होता। हम मरने वाले नहीं हैं, हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है आपको? कह रहा परमेश्वर ने, देखो एक जगह गिदोन में परमेश्वर ने एक जगह इजराइलियों को कहा, एक गिदोन को उठाया, छोटी जाति के व्यक्ति को उठाया, गरीब घर का लड़का था, उसको उठाया लेकिन बहुत प्रार्थना करने वाला था। उसने कहा इजरायली लोग रोज चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कहता तू प्रार्थना करने वाला लड़का है, कह रहा मैं तेरे द्वारा आज काम करूंगा। बोलता है कह रहा मैं तो इतना गरीब हूँ, कहता मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है। उसने कहा कि सामर्थ किसी के ऊपर आती है, कह रहा कि एक व्यक्ति बदल जाता है यीशु मसीह का, तो राजा की तरह रहेगा, राजा की तरह जिएगा। और उसी समय गिदोन चल पड़ता है इजरायलियों के साथ और उसी समय इजरायलियों को बोलता है चलो, कह रहा हम युद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसके दुश्मनों ने घेर लिया था। और उसी समय हो सकता है आपको किसी मुसीबतों ने घेर लिया हो, लेकिन आपके घर में, परिवार में अगर प्रार्थना करने वाले अगर 4 जन हैं, 5 जन हैं, मैं कह रहा हूं आप उन प्रॉब्लम से आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में।